साथियों, मध्य प्रदेश में जातीय हिंसा और मनवादी मानसिकता पर अंकुश नहीं लग रहा है। आपने अभी हाल में एक घटना सुनी होगी कि एक ड्राइवर को, जो दलित समाज का है, ड्राइवरी करने से, उनकी गाड़ी चलाने से मना करने पर जबरदस्ती उसे किडनैप करना, मारपीट करना और पेशाब पिलाने की घृणित घटना जो घटित हुई है, इसकी चारों तरफ निंदा की जा रही है। और इसमें किन लोगों ने यह घटना की, कब घटना की, क्यों घटना घटित की और इस घटना को बढ़ावा कौन कौन लोग दे रहे हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे, बताएंगे। यदि इस मानसिकता पर, इन विचारधाराओं पर रोक नहीं समय रहते लगाई गई तो ये देश, ये समाज कहाँ जा रहा है, ये सोचने के लिए, समझने के लिए मजबूर होना पड़ेगा लोगों को। ये भारत का भविष्य इस पर निर्धारित है। तो साथियों, ये घटना है मध्य प्रदेश की और पीड़ित का नाम है ज्ञान सिंह, जो दलित समाज का है, अनुसूचित जाति का है और ये मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इसकी जब ये पुलिस को इसने जो घटना बताई है, मैं उसका जिक्र करूं पहले। पीड़ित युवक यानी ज्ञान सिंह पुलिस को बताया कि वो पेशे से ड्राइवर है। पहले दतावली ग्राम के सोनू बरुआ की बोलेरो गाड़ी चलाता था, लेकिन कुछ दिनों से उसने उनकी गाड़ी चलाने से मना कर दिया था, गाड़ी चलाना बंद कर दिया था और अपनी ससुराल ग्वालियर के दीनदयाल नगर में, यानी ग्वालियर जिले में दीनदयाल नगर में जाकर वो ससुराल में रहने लगा था। अब क्या होता है, कितना मनबड़ है मध्य प्रदेश के लोग। मध्य प्रदेश के भिंड जिला के 3 युवकों ने उस दलित ड्राइवर ज्ञान सिंह को ले जाकर, यानी उसके घर से पकड़ते हैं तीनों युवक उसे ग्वालियर से बंधक बनाकर और सुरपुरा लाई। सुरपुरा ये भिंड जिले में है। उसे मारा पीटा, जबरन शराब पिलाई और पेशाब भी पिलाया और बाद में छोड़कर, जब उसकी हालत बिगड़ी, इतना मारा कि उसकी हालत बिगड़ी, कहीं वो उसकी मृत्यु ना हो जाए, इसलिए छोड़कर भाग गए। पीड़ित को मंगलवार सुबह भिंड जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित के पास मोबाइल था। उस मोबाइल से जब उसने अपने घर वालों को सूचना दी तो लाए और उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया। और इस बात की जब जानकारी एडिशनल एसपी भिंड श्री संजीव पाठक और कलेक्टर कड़ोरी लाल मीणा को हुई तो दोनों संवेदनशील अधिकारी अस्पताल पहुंच गए, यानी डीएम और एसपी भिंड दोनों अस्पताल पहुंचे और पीड़ित से मुलाकात की, उनका हालचाल पूछा और घटना की जानकारी हासिल की। फिलहाल पुलिस ने इस जानकारी पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कायम किया, अपहरण का, जिसमें SC/ST एक्ट भी लगाया और 2 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पहले दतावली गांव के सोनू बरुआ की बोलेरो चलाता था, बीते कुछ दिनों से गाड़ी चलाना बंद कर दिया, ग्वालियर के दीनदयाल नगर में अपने ससुराल जाकर रहने लगा था। कहते सोमवार की रात सोनू के साथ दतावली का ही अशोक पाठक और भिंड का रहने वाला छोटू ओझा पीड़ित के पास पहुंचे। उसे जबरदस्ती कार में बैठा लिया, बातचीत के लिए बुलाया, बातचीत की और उसे जबरदस्ती कार में बैठा लिया और सुरपुरा गांव ले आए। गांव पहुंचने के बाद उसके साथ अमानवीयता की, यानी मारा पीटा, शराब पिलाई, पेशाब पिलाई। पीड़ित की हालत जब बिगड़ी तो उसे छोड़कर ये लोग फरार हो गए।
पीड़ित ने फोन लगाकर परिजनों को बताया, जिन्होंने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। एएसपी श्री संजीव पाठक ने बताया है कि पीड़ित की रिपोर्ट पर मारपीट करने, बंधक बनाने और SC/ST के तहत केस दर्ज किया गया है और सोनू और आलोक पुलिस की गिरफ्तारी में आ चुके हैं, लेकिन अभी छोटू गिरफ्तार नहीं हुआ था। उसकी गिरफ्तारी की तलाश जारी है। पीड़ित को पेशाब पिलाने की बात जो आरोप है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं तो इसकी भी धाराएं FIR में बढ़ाई जाएंगी, मुकदमे में आगे बढ़ाई जाएंगी और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर इसमें कार्रवाई होगी। अब साथियों, जब ये पकड़े गए तो हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने का विरोध करने वाले अनिल मिश्रा एडवोकेट, आग में घी डालने का काम किया। वो इस प्रकरण में उन्होंने कहा इन अभियुक्तों को 10 दिन के अंदर जेल से बाहर करा देंगे और जिन्होंने इनके साथ मुकदमा और कार्रवाई की है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक तो जबरदस्ती बेगार लेना, मारपीट करना, जबरदस्ती गाड़ी में डालकर लाना, शराब पिलाना, पेशाब पिलाना, मानवता की दृष्टि से जो कृत्य किया गया है वो घृणित है। यानी पुरानी मनु का शासन लाना चाहते हैं, ऐसा अनिल वकील के वक्तव्य से, अनिल वकील का वक्तव्य YouTube पर मौजूद है। तो ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे वक्तव्य पर जिनसे हिंसा फैल सकती है अंकुश लगाएं। और इसी को लेकर के एक नहीं, इसमें कई घटनाएं मध्य प्रदेश में घटित हुई हैं। 13 नवंबर को BSP पार्टी बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का कार्यक्रम बनाया है। तो इन चीज़ों को, ऐसी घृणित मानसिकता को प्रशासन अंकुश लगाए जिससे शांति व्यवस्था कायम रह सके। साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।